सुख होटल गुरु सेविय ऐनस सहज स्वभाव दर्शन परसिए जन्म मरण दुख जाए। सूरठ महला पंजवा घर दूजा मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारे। पावक सागर अथाह लहर में तारो तारण हारे। माधु तू ठाकुर सिर मोरा इहाँ उहाँ तुहारो तोरा रहाओ। कीते को मेरे समान करणहार तृण जान। दाता मांगल को सगली दान दे प्रभ पान। खिन में अवर खिन में अवरा अचर्ज चलत तुम्हारे। रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। आनंद पया पेखत ही नानक परताप पुरख निर्वाणी। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। अनंत भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। परम सन्मान्य गुरु रूप साध संगत जी, आप जी सारे वडभागी हो जो गुर दरबार की हाजरी भरते हैं, अपना जीवन सफला कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंगे माँ बाप अनुसार। गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार की शान करने तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे गुरु चरनां नाल जुड़दे हां। गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरणों च बेनती कि दाता साडे सारिआं ते रहमत वरताओ। नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें राधा। प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो अज दा पावन हुक्मनामा जो आप जी ने सरवण किया, ये राग सोलठ अंदर पंचम गुरुदेव शहीदा दे सरताज साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रचना तो उचारण किया होया। और इस शब्द की जो गाउण बजाउण की हदायत है, जिथे राग सोरठ आ उथे घर दूजे दे विच गाउण बजाउण की ताकीद है। ये तपले का विषय है। इस दे रहाओ दे बंद अंदर सतगुरु जी ने जिहड़ी गल कही आ, एक बेनती एक अरदास इस जीव की, वो की हे दाता हे वाहिगुरु माधु तू ठाकुर सिर मोरा। हे वाहिगुरु हे भगवान माधो सियाणा। आम करके कहावत है ना माधो जिहा साडे पंजाबी च कहते हैं।
यानी कि सियाणा, जिवें खास करके महाराष्ट्र दे विच वो गलबात होवे तो कहते ए बई सियाणे, ये वरतिया जाता शब्द। इसे ढंग दे नाल माधो, हे बई सियाणे, हे वाहिगुरु, हे वड्डे, हे उच्चे आप तो माधो, तू ठाकुर सिर मोरा, तू ठाकुर है, तू मालिक है मेरा, मेरे सिर ते हथ रखने वाला, मेरी रखिया करने वाला, मेरा मालिक है तू। ते दाता इहा उहा तुहारो तोरा। दास अक्सर जोड़े की गल कर रहा, जिन्हों ये गल कही आ लोक ते परलोक, ऐस लोक मात लोक की गल ते परलोक, जिथे जाना असा भी उत्थे जाना। अलाणिया के अंदर जिहड़ा आपां पढ़ते हैं, फिर जिथे बैठ के लेखा जोखा कि लेखा रब मंगीसी आ बैठा कढ़ वही, उस लोक दे विच भी ते इंज भी कह लो फिर। और ये जीव इन्हां दो लोकां दे विच ही रहिंदा है जिन्ना चिर भी रहिंदा है, जां इस लोक च जां परलोक च। उत्थों हिसाब किताब होया ते अगला जिहड़ी जून आ ऐसे लोक ते आण के फिर भुगतनी आ अपने कर्मां दा सदका। ते सतगुरु जी तू ठाकुर सिर मोरा, मेरे सिर ते तेरा हथ है, तू मेरा मालक है। इहा उहा तुहारो तोरा, ऐस लोक दे विच ते परलोक विच मैनू तेरा ही आसरा। तोरा ये यूपी की भाषा है, खास करके तुम्हारे तोरे आए थे। तोरा यानी कि तेरा आसरा। ते सतगुरु जी ऐस लोक ते परलोक दे विच मैनू तेरा ही सहारा है। इसे ढंग दे नाल फिर बेनती की कीती असल च, हे दाता मात गर्भ में आपन सिमरन दे, तै तुम राखण हारे। पावक सागर अथाह लहर में, तारो तारण हारे। ये पहला बंद रहाव दा बंद आपां कर लिया। पहले बंद अंदर सतगुरु कहते कि हे दाता जी, क्योंकि खास करके जिन्ने भी जीव ने, जीवां दी गल, इन्हां दा जिहड़ा संसार ते आउणा प्रोसीजर है वो मां दे गर्भ चों निकल के, भावें किसी भी ढंग ना होना, हर जीव का एक प्रोसीजर है। ते सतगुरु जी तू जदों साडी आरंभता कीती इस मात लोक ते लिआंदा, ते सब तो पहला ये जीव का निवास मां दे गर्भ च हुंदा है। ते उत्थे भी तुसीं अपना सिमरन, अपनी याद दित्ती सी। ये सिमरन इत्थों की गल नहीं, उत्थे भी। तो मैं निक्की जी बेनती करके अगे वधा, और जिहड़ी अज बेनती कीती भी है कि सतगुरु जी जिवें संसार की अग है ना, हुण अग चार तरह की है तो अनेक होर भी, मुख रूप दे विच चार तरह की अग का जिक्र किया विद्वानां ने। सब तो पहला आपां जे अग का ही जिक्र करिए जीव की आरंभता तो, ते गर्भ काल की अग जिन्हों मां की जठर की अग कहा, फिर बाहर दुनियावी अग, संसार ते आपां जिहड़ा देखदे जिहदे नाल आपां रोटी पानी बनाउने आ, जां होर भी अग तुसीं देखदे जो दो तरह की। एक समुंदर की अग, तुसीं कहोगे पानी दे विच भी अग, समुंदर दे विच भी थल्ले अग आ। ते तीसरी जिहड़ी आ वो तृष्णा की अग, जिन्हों माया की अग कहा गया, तृष्णा की अग। तृष्णा दे विच बंदा सड़दा, तृष्णा के अंतर्गत फिर चिंता का भी आ जाता, विषा जुड़ जाता। ये सारी अगन ने। तो सतगुरु जी सब तो पहला मैनू तुसी ये जीव की पुकार बड़ी मेहर की सी। ये सिमरन जेरा तेरा नां जेड़ा एक ठंडा जल आ, अमृत है, तो मां की जठर की अग ते भी तू मैनू अपना सिमरन दिता सी कि मात गर्भ में रसना सिमरती तू ही। हुण उत्थे जिहड़ा सिमरन सी ना असल च, भावें जीभा बोलण योगी नहीं सी, गुरमुखो जदों बच्चे की आरंभता ही हुंदी है ना, नाभि दे नाल जुड़दे आ मां दे, उदों ही इहदा सिमरन शुरू हो जाता, उहदी याद शुरू हो जाती है।
ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਚਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਓ ਭਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸਿਮਰਨ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਢੰਡੋਲਕਾ ਸੜ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ तो क्या बात हो, तू ठाकुर सिर मोरा। और प्रहलाद ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤ ਗਰਭ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਵਰਨ ਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਕ ਮਾਨੇ ਅੱਗ, ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ? ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੜਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾੜੇਗੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਆ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਰੂਪ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਤੂੰ ਤਾਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀਠਲ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਮੋਹਿ ਤਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਰਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਭਾਉ ਜਾਗ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ, ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਤਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ, ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੈ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਤਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਨੇ ਪਰਬਤ, ਇਹ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੇ, ਤ੍ਰਿਣ ਮਾਨੇ ਘਾਹ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਣਕਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸਮਾਨੇ ਕਰਨ ਹਾਰ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਣੈ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮੰਗਨ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਆ, ਸੱਚ ਕਿ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਵਾਂ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਆ। ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆ। ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਕੋ ਸਗਲੀ, ਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੇ।
ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਦਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰਾ ਅਚਰਜ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੌਤਕ ਨਿਆਰੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ, ਖਿਨ ਮਾਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਭਰ ਚ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚ ਤੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਕੁਛ ਆ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚ ਕੁਛ ਆ। ਤੂੰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ। ਖਿਨ में अवर खिने में अवरा अचरज चलत तुम्हारे, तेरे जेड़े कौतक ने अचरज ने। इसे करके क्या ना रंगां दी गल है, ओहदे कौतकां दी गल है। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। ओहदे रंग अनेक ने ते सतगुरु जी कहन लगे इसे ढंग दे नाल खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चलत तुम्हारे। विदाता जी कैसा तू, रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे। रूड़ो बहुत सुंदर, गूड़ो गहरा, गंभीर बड़ा गंभीर है। रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो बड़ा गहरा गंभीर है, डूंगा। ऊंचो अगम अपारे बहुत ऊंचा है, बहुत वड्डा, यानी रब तो वड्डा कोई है ही नहीं। ऊंचो अगम अपारे, तेरा पारावार कोई नहीं गा, साडी ज्ञान इंद्रियां दी पकड़ तो तू बाहर है। इसे करके अगम क्या, जेड़ा फड़िया ना जान वाला। रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे। ते हे दाता अखीर दे विच गल करदे ने चौथा पदा ते अखीर दा की कहंदे ने सतगुरु कि एडा वड्डा तू। ते हे दाता साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। गुरमुखो साडा जे जीवन कल्याण है ना वो साध संगत दे विचों ही, बिना साध संगत तो साडा कल्याण नहीं होना। अमृत वचन आपां रोज पढ़ते हैं रहरा साहब च, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। त्रिग माने हुंदा लानत। इस ढंग नाल अगला पता जिहड़ा राग गुजरी दा रहरा दे विच, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरे। इस तरह बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल परिजे जियो। मुक्त सर बेनती, जो कुछ भी मिलना है, जो कुछ भी असी लेना है, भावें वो संसारी आ निरंकारी आ साध संगत दे विचों मिलेगा। साध संगत चों बाहर बिल्कुल नहीं मिलना। सतगुरु जी कहने लगे कि साध संग जो तुम्हें मिलायो। और साध संगत दे विच की मिलता है? हुण कोई भी सोचे थोड़ी जी कि मैनू इत्थों गड्डी चाहिदी है, माफ करना इत्थे गड्डी तो है नहीं, पर गड्डी की किरपा जरूर हो जाएगी। मैनू महल माड़ियां चाहिदियां ने, इत्थे महल माड़ियां नहीं बड़ियां बढ़ातियां इत्थों लै जाओ रेडीमेड, पर वो महल माड़ी वास्ते उस योग करने वास्ते मेरे सतगुरु ने किरपा कर देनी है। और वो किरपा करनी है शब्द का सदका, ज्ञान का सदका। इस करके साध संगत दे विच आए जदों इत्थे ते इक्को ही गल आ कि भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम मिल, साध संगत भज केवल नाम। साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी। फिर मैं तेरी बाणी सुनी है, ये वाहिगुरु नाम मंत्र सुनिया है, ये तुर की बाणी सुनी है। तो ये सुनदे ही की होया फिर? अनद भया, अक्सर आप आनंद बोलते हैं, अनद। और वो अनद अनद नाद वाला शब्द। मैं निक्की जी बेनती करा, भावें समा हो गया जरा नोट करियो। आप खास करके आनंद साहब की जी 40वीं पौड़ी है ना, तो 5 पढ़ी है, तो जी 6वीं पढ़ी दी है, वो अमृत वचन है।
आप अक्सर पढ़ते आनंद सुनो वड भागियो, आनंद नहीं गुरमुखो, आनंद है। और दो चीज़ां बेनती करा, आनंद ते अनंत च बहुत फर्क है। आनंद शब्द है, आनंद नाद वाला जिहड़ा 10वें द्वार नाल संबंधित रखदा, ये अमृत वेले दे विचार सांझी आवेगी गल, टूक मात्र गल आई है। तो आनंद की तां थोड़ी जी दसन लगे। शब्द सुनिया जाता ते आनंद माणिया जाता। जिवें आपने कोई वस्तु खाधी, वस्तु वेखी, कपड़ा वेखिया, कोई फुल वेखिया, अचरज चीज, आहा हा हा क्या आनंद आ गया, बड़ी खुशबू आ। कोई गीत संगीत सुनिया, वाह 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 क्या आनंद आ गया। और वो थोड़ी देर का सुख। लेकिन सतगुरु जी कहते आनंद जिहड़ा आ, आनंद नाद का सुख जिहड़ा, वो सतगुरु कहते आनंद सुनो वड भागी हो। वो नहींगा ऊड़ा, नहींगा ऊड़ी का मुंह खुला होवे, हाहे नूं होड़ा आ। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। इस विचार नूं सवेरे भी खोलांगे। तो सतगुरु कहने लगे कि आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्बाणी। जदों तेरी बाणी सुनी, जिहड़ी वासना रहत आ, ते मैनू वो आनंद की प्राप्त होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, उस सदीवी सुख की प्राप्ति होगी। इतनी बेनती प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की